हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं हॉर्टिकल्चर के बारे में, ठीक ना। चलिए, तो आखिर हॉर्टिकल्चर होता क्या है इसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग तो जानते ही हैं, थोड़ा बहुत और जान लेते हैं कि आखिर हॉर्टिकल्चर हमारा होता क्या है। देखिए, हॉर्टिकल्चर मेनली हमारा ये होता है ना कि जब आप फूल, फल, सब्जी, वेजिटेबल, यानी कि वही हो गया फूल, फल, सब्जी और भी अलग अलग जैसे मेडिसिनल हमारे प्लांट होते हैं, है ना। और भी अलग अलग प्रकार के जब प्लांट का आप खेती बाड़ी करते हैं, है ना, उसको मार्केट में बेचते हैं, उससे आपका अर्निंग होता है, तो वही हमारा कहलाता है हॉर्टिकल्चर। यानी कि कहीं ना कहीं यदि कहा जाए तो केवल और केवल आप ना फूल पत्ती यानी कि पेड़ पौधे के बीच में आप घूमे फिरे रहते हैं, घिरे रहते हैं। आपका जो ताल्लुक है पेड़ पौधों से ज़्यादा होता है, तो वही हो गया हमारा हालांकि हॉर्टिकल्चर। तो जान लेते हैं थोड़ा बहुत इसमें और क्या लिखा हुआ है। India has favorable climate and soil conditions for growing of diverse horticultural crops such as fruits, vegetables, flowers, medicinal plants, aromatic plants, spices and plantation crops। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग जो हमारे सामने प्लांट्स देखने को मिलते हैं, जैसे फल, सब्जी, फूल, है ना, मेडिसिनल प्लांट, अलग अलग प्लांट जिसको कि हम लोग आयुर्वेद के तौर पे भी काम करते हैं, है ना, जिसका कि दवाई हम लोग बनाने का काम करते हैं। उसके बाद फिर एरोमेटिक प्लांट्स यानी कि सुगंधित प्लांट। उसके बाद स्पाइसेस, मसाले, प्लांटेशन क्रॉप जैसे चाय हो गया, शुगर केन हो गया, है ना, ये सारा हमारा क्या है, क्रॉप का ही तो है एग्जाम्पल, अलग अलग प्लांट ही तो हैं हमारे, है ना। तो जब इन सभी का खेती बाड़ी हम लोग करते हैं और जब इनसे हम लोगों का इनकम भी होता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं हॉर्टिकल्चर, ठीक ना। और इंडिया का तो क्लाइमेट इतना अच्छा है कि यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का बहुत अच्छा साधन है, यानी कि आप चाहें तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के खेती बाड़ी कर सकते हैं, ठीक ना। तो हॉर्टिकल्चर के लिए इंडिया का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही सूटेबल है। आगे बढ़ते हैं फिर। हॉर्टिकल्चर प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रोवाइडिंग फूड, न्यूट्रिशन एंड लिवलीहुड। ये कौन नहीं जानता है, ऑब्वियस सी बात है ना। तो हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या हो गया, जो भी आपके सामने फल फूल सब्जी, है ना, मेडिसिनल प्लांट, सुगंधित प्लांट, फिर से मसाले, ये सब्जी जो आपके सामने आते हैं, वो आपको मालूम है कि आपके लाइफ में वो कितना ज़्यादा मदद करते हैं, है ना, कितना ज़्यादा आपके लाइफ के लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो उससे आपको फूड मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, उससे आपका जीवन यापन चलता है, ठीक है। आगे, हॉर्टिकल्चर सेक्टर contributes nearly 1/3 of the value of agriculture output and 6% of GDP of India। यानी कि 3 में से एक हिस्सा यदि छोड़ दिया जाए तो उनमें से हमारा यानी कि 1/3 जो हमारा हो गया एग्रीकल्चर का जो वैल्यू है, एग्रीकल्चर का जो अलग अलग प्रोडक्ट है, उनके संदर्भ में यदि देखा जाए तो इनका कंट्रीब्यूशन 1/3 है, ठीक ना। चलिए, तो उसके बाद फिर क्या है, एक हिस्से को छोड़कर 3 हिस्से में पूरी तरीके से हमारा हॉर्टिकल्चर फैला हुआ है। 1/3 का मतलब यही हो गया, है ना, एक हिस्से को छोड़कर 3 हिस्से में हमारा हॉर्टिकल्चर फैला हुआ है एग्रीकल्चर के सेक्टर में। और इनका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो 6% है, और ये बहुत बड़ा है, ठीक ना, बहुत लार्ज नंबर है ये 6%। देखने में आपको लग रहा होगा कि 6% तो है, लेकिन नहीं कि नहीं, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक ना। 6% आपको देखने में लग रहा है, लेकिन यदि ओवरऑल निकाला जाए तो बहुत बड़ा संख्या आएगा। आगे बढ़ते हैं फिर। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। दुनिया में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फल और सब्जी का, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, दूसरे नंबर पे आता है मेरे हिसाब से फर्स्ट नंबर पे चाइना है ना। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन तो है, लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा कि मेरे हिसाब से चाइना है, आप कमेंट करके बताइएगा कि फर्स्ट पे है कौन, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है, जहाँ तक हमको आइडिया है कि लगभग चाइना है फर्स्ट नंबर पे, ठीक ना। आप कमेंट करके बताइएगा। फ्लावर हार्वेस्टिंग, नर्सरी मेंटेनेंस, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, टिश्यू कल्चर, प्रोपेगेशन ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स एंड फूड प्रोसेसिंग आर हाईली बेनिफिशियल एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन फॉर वोमेन इन रूरल एरियाज। तो यहाँ पे कुछ आपने देखे हैं, यहाँ पे कुछ तौर तरीके लिखे हुए हैं जिनको कि हम लोग करके गाँवों में रोज़गार क्रिएट कर सकते हैं, औरतों के लिए खास करके, है ना, क्योंकि औरतें इन सभी चीज़ों में ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, ये हो गया हमारा हॉर्टिकल्चर के बारे में, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे यहाँ पे देखा जाए तो थोड़ा बहुत फ्लावर हार्वेस्टिंग का मतलब हो गया कि फूलों को तोड़ना, उससे माला बनाना, है ना, फिर उसको मार्केट में बेचना,
नर्सरी मेंटेनेंस, छोटे छोटे पेड़ पौधे रखना, यदि कोई खरीदने के लिए आ रहा है तो उसको खरीद के दे देना। नर्सरी हम लोग ना मेनली रोड के किनारे भी कभी कभी देख लेते हैं, कोई इंसान है जो कि फुटपाथ पे अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे बेच रहे होते हैं, वो हो गया हमारा। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन का मतलब ये हो गया कि मतलब इस प्रकार का सीड जिससे कि उत्पादन आपका बहुत ज़्यादा हो, है ना, ये हो गया हमारा। टिश्यू कल्चर का मतलब ये हो गया कि जब एक ही प्लांट के अलग अलग पार्ट बनाया जा सके, यानी कि टिश्यू कल्चर में मेनली हमारा ये होता है ना कि एक प्लांट के सेल को लिया जाता है और सेल को लेबोरेटरी में रखकर कुछ ऐसा किया जाता है कि कुछ दिनों के बाद जब आप उसको लगाएंगे ना, जब उसको बो देंगे मिट्टी के अंदर, तो वहाँ से एक नया प्लांट हमारा निकल जाएगा, वही होता है हमारा टिश्यू कल्चर, ठीक है ना। प्रोपेगेशन ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स एंड फूड प्रोसेसिंग, और फल को बढ़ावा देना, सब्जी को बढ़ावा देना, फूल को बढ़ावा देना, यही सारा चीज़ हमारा क्या कहलाता है, हाँ, यही सारा चीज़ हमारा हॉर्टिकल्चर का ही एक एग्जाम्पल है। इसके साथ ही साथ ये सारे के सारे एक्टिविटी गांव की महिलाएं ज़्यादा करती हैं और उनको इनमें करने में उतना टाइम भी नहीं लगता है, अच्छा खासा काम है, वो एकदम हंसी खुशी कर लेते हैं, ज़्यादा उनका समय भी इसमें बर्बाद नहीं होता है, बड़ा आसान सा काम है, ये कर लेते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर, ये तो हो गया हमारा हॉर्टिकल्चर के बारे में। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे नीड टू बी इम्प्रूवमेंट, किस चीज़ में भाई इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, है ना, किस में बदलाव आना चाहिए, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ लेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।